एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेजर के बारे में। दो इम्पोर्टेंट और क्वेश्चंस थे, दो और थ्योरम्स कह सकते हैं, आप रिजल्ट्स कह सकते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कह सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने मेजरेबल सेट के बारे में डिस्कस किया था एंड देखा था कि अगर सेट ई ज़ीरो है तो ई हमारे पास मेजरेबल रहेगा। उसी से रिलेटेड एक पहले हम रिजल्ट देखते हैं कि अगर बी सबसेट ई है देन वो भी मेजरेबल रहेगा। नाउ बी सबसेट ई है हमारे पास, तो मेजर ऑफ बी लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ ई रहेगा हमारे पास, यानी कि मेजर ऑफ बी अगेन ग्रेट लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। बट मेजर हम जानते हैं कि मेजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मेजर नॉन नेगेटिव नंबर होता है, तो यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू भी आ रहा है, लेस देन इक्वल टू, यानी कि मेजर ऑफ बी हमारे पास इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। एंड अभी हमने देखा कि अगर मेजर ऑफ ई जीरो है देन ई मेजरेबल होगा, यानी मेजर ऑफ बी जीरो मिल रहा है यानी बी मेजरेबल रहेगा। तो ये काफ़ी सिंपल सा प्रूफ था। देन हमारे पास है कि मेजर ऑफ ए अगर ज़ीरो है देन मेजर ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास इक्वल्स टू मेजर ऑफ बी रहेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मेजर ऑफ ए यूनियन बी जो होगा वो लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ ए प्लस मेजर ऑफ बी रहेगा। ऑलराइट, नाउ मेजर ऑफ ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ बी मिला हमें, बिकॉज मेजर ऑफ ए जो है हमारे पास वो ज़ीरो है, इसीलिए मेजर ऑफ ए यूनियन बी हमें लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ बी मिला। इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन 1। नाउ बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। बी जो है वो खुद एक सबसेट है ए यूनियन बी का, तो यानी कि मेजर ऑफ बी जो होगा वो लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ ए यूनियन बी रहेगा, बिकॉज अगर बी ए यूनियन बी का सबसेट है तो ए एंड बी का जो कलेक्शन है वो इसे कवर कर रहा है, एक तरीके से ये इसका कवर है। एंड अगर ये इसका कवर है तो मेजर ऑफ बी जो होगा वो लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ ए यूनियन बी रहेगा। ऑलराइट, तो इससे हमें क्या मिला? इससे हमें मिला कि मेजर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ बी। इसे हम नाम दे सकते हैं इक्वेशन 2। हम जानते हैं कि सब एडिटिव प्रॉपर्टी से आया है कि अगर कोई सब सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट है तो उसका मेजर उसके लेस देन इक्वल टू रहेगा। एंड ये जो ऊपर वाली थ्योरम है ये इसलिए आई बिकॉज ए यूनियन बी जो है उसको ए एंड बी टोटल कवर कर लेंगे। ऑलराइट, तो हमारे पास लेस देन इक्वल टू भी आ गया एंड इधर भी लेस देन इक्वल टू, यानी कि दोनों ही साइंस हमारे पास आए हैं। बिकॉज इसी चीज़ को हम रिवर्स कर कर अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं मेजर ऑफ बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू मेजर ऑफ ए यूनियन बी, एंड यहाँ पर लेस देन इक्वल टू यानी कि इक्वल टू रहेंगे। सो ये काफ़ी सिंपल सा प्रूफ था। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर ए एंड बी हमारे पास मेजरेबल सेट हैं तो मेजर ऑफ ए प्लस मेजर ऑफ बी इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ ए यूनियन बी प्लस मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमें ये प्रूफ करना है। नाउ इसके लिए हम यूज करेंगे मेजर ऑफ सेट की डेफिनेशन का, कि मेजरेबल अगर सेट होता है तो हमने क्या डेफिनेशन दी थी इसकी, कि किसी भी सबसेट ए के लिए फॉर ऑल ए सबसेट आर मेजर ऑफ ए इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्राइम। जब हमारे पास ई जो है वो मेजरेबल सेट है तब हमारे पास ये डेफिनेशन होती है कि हर सबसेट ए जो कि रियल नंबर का सबसेट है उसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए। नाउ अब हम इसी स्टेटमेंट को ए एंड बी के रेस्पेक्ट में यूज करेंगे। नाउ हमने कहा सिंस ए इज मेजरेबल, सिंस सेट ए इज मेजरेबल सो यूजिंग ए यूनियन बी। अब यहाँ पर ए था हमारे पास, ए रियल नंबर का कोई भी सबसेट हो सकता है, तो हम यहाँ पर ए यूनियन बी की हेल्प लेंगे एंड ई की जगह हमारे पास क्या है, ए हमारा मेजरेबल सेट है। तो हमने कहा मेजर ऑफ ए यूनियन बी जो होगा हमारे पास इक्वल्स टू होगा मेजर ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए के, यहाँ पर ई की जगह ए है एंड देन ई की जगह ई डैश है हमारे पास, ए डैश है ई डैश की जगह, एंड यहाँ पर ए की जगह ए यूनियन बी है। आई होप आपको समझ आ रहा हो। नाउ मेजर ऑफ ए यूनियन बी क्या मिला हमें, ए यूनियन बी का ए के साथ इंटरसेक्शन अगेन ए मिलेगा एंड
ए यूनियन बी का ए डैश के साथ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए डैश मिलेगा। आइए समझते हैं कैसे। हमारे पास दो चीज़ें हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए एंड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश या ए प्राइम या फिर ए कॉम्प्लीमेंट। नाउ ए यूनियन बी का ए के साथ इंटरसेक्शन हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन ए इस तरीके से लिख सकते हैं हम, यूनियन ए की जगह यहाँ पर बी है, बी इंटरसेक्शन ए। ये हमने किस तरीके से लिखा है, हम जानते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है मैट्रिसेस की, कि जो हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी रहेगा वो इक्वल्स टू रहेगा ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इसे आप जैसे कि हम एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं, 2 + 3 × 5 अगर है हमारे पास तो 2 × 5 + 3 × 5 हम लिख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर ये हमने यूनियन एंड इंटरसेक्शन के लिए लिखा है। इसकी हेल्प से आप इसे समझ सकते हैं। नाउ ए इंटरसेक्शन ए का खुद के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा, पूरा का पूरा सेट ए एंड यूनियन बी इंटरसेक्शन ए, बी एंड ए का इंटरसेक्शन जो है वो एज इट इज लिखेंगे बी इंटरसेक्शन ए। नाउ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास इक्वल्स टू ए ही मिलेगा। कैसे, इसे आप वेन डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। हमने माना ये हमारा सेट ए है एंड ये हमारा सेट बी है। नाउ एक तो ये हमारे पास पूरा सेट ए हो जाएगा, देन जो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी रहेगा वो क्या रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी रहेगा। नाउ ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन अगर हम कंसिडर करें ए के साथ तो हमें क्या मिल रहा है, टोटल ए सेट ही मिल रहा है। तो इसलिए आप पेन डायग्राम की हेल्प से इसे काफ़ी इजीली समझ सकते हैं। देन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश है हमारे पास, तो ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश मिला हमें। नाउ ए एंड ए डैश का इंटरसेक्शन, ए तो हमारे पास ये सेट है एंड ए डैश उसका कॉम्प्लीमेंट, किसी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन तो हमेशा नल सेट फाई रहता है, तो फाई यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश। एंड फाई का किसी भी सेट के साथ यूनियन अगेन वही सेट हमें मिलता है, बी यूनियन ए डैश। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा मेजर ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए को हमने लिखा मेजर ऑफ ए एंड मेजर ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश को लिखा हमने मेजर ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो। नाउ हमने कहा एडिंग एम इंटरसेक्शन बी ऑन बोथ साइड्स, तो मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने ऐड किया बिकॉज हमें RHS पर यही टर्म चाहिए थी एंड यहाँ पर हमें LHS पर मेजर ऑफ ए मिल चुका है एंड मेजर ऑफ बी हमें क्रिएट करना है, तो मेजर ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश प्लस मेजर ऑफ बी इंटरसेक्शन ए हमने लिखा। नाउ ए इज मेजरेबल, ए जो सेट है वो मेजरेबल है, तो मेजरेबल की डेफिनेशन से किसी भी सेट के लिए हम ये डेफिनेशन लिख सकते हैं रियल नंबर के। तो हमने बी के लिए अगर इस डेफिनेशन को लिखे तो हमें मेजर ऑफ बी क्या मिलेगा, मेजर ऑफ बी इंटरसेक्शन ए प्लस मेजर ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश, एंड यही टर्म आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर बन रही है। तो हमने इसे रिप्लेस किया तो हमें मेजर ऑफ ए यूनियन बी प्लस मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू मेजर ऑफ ए प्लस मेजर ऑफ बी मिला। तो हमें मिला मेजर ऑफ ए प्लस मेजर ऑफ बी इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ ए यूनियन बी प्लस मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऑल्सो जब हमारे पास सेट मेजरेबल होता है तब हमारे पास आउटर मेजर जो एम स्टार ए होता है उसे हम बिना स्टार के एम ए भी लिखते हैं। बिना स्टार के एम जब हम लिखते हैं उसका मतलब मेजर होता है एंड स्टार के साथ लिखते हैं तो आउटर मेजर होता है। आगे हम देखेंगे कि एक लोअर स्टार के साथ अब जब हम लिखते हैं तो वो हमारे पास लोअर मेजर इनर मेजर होता है, तो वो हमारे पास इनर मेजर होता है। एंड जब सेट मेजरेबल होता है तो आउटर मेजर इनर मेजर इक्वल होते हैं एंड उसे हम एम ए लिखते हैं, लेबेस्क मेजर लिखते हैं। तो ये हमारे पास दो थ्योरम्स थे, काफ़ी सिंपल से रिजल्ट्स थे। आई होप आपको ये क्लियर हुए हों। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।